नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का साइंस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, और इसमें हम लोग करेंगे 12 और 13 चैप्टर। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मिक्स चल रहा है क्वेश्चन, और पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी इसलिए कंप्लीट करा रहा हूँ ताकि टीआरई 4.0 और 5.0 में एक सीट आपका पक्का हो सके। अगर 4 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 4 में ही कंप्लीट, अगर आप 5 के लिए देख रहे हैं वीडियो तो 5 में कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि टीआरई 4 हो, 3 हो, 2 हो, आपने देखा सबसे ज़्यादा कहाँ से आया, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम में आया। तो उसी के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें 6 क्लास कंप्लीट करा दिया हूँ, 7 करा दिया हूँ, 8, 9th हो चुका है पूरा कंप्लीट, और 10th में मैथमेटिक्स कंप्लीट है। साइंस का बचा हुआ बस एक दो वीडियो और आएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आगे की क्लास। चैप्टर का नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहा, विद्युत धारा प्रवाह के लिए जिम्मेदार गतिशील कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ही मूवमेंट के कारण विद्युत धारा पैदा होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? ये जो इसकी प्रबलता है उसकी विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो एम्पियर होता है। एम्पियर में ही हम लोग नापते हैं विद्युत धारा को। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछ रहा है कि विभवांतर का बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको वोल्ट में नापते हैं। विभव या विभवांतर दोनों वोल्ट में ही नापा जाता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति को क्या चीज़ में नापते हैं? वाट में नापते हैं। शक्ति की बात कर रहा है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर वाट में नापा जाता है। विद्युत परिपथ में शक्ति का मान होता है, फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, नहीं पी बराबर क्या होता है सो आपसे पूछ रहा है। शक्ति मतलब पी फॉर पावर, पावर बराबर क्या होता है? सभी होता है। वी आई भी कह सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी कह सकते हैं, वी स्क्वायर बटा आर भी कह सकते हैं। याद रहेगा, यहाँ एक ही जगह सारे फार्मूला आपको मिल गए हैं, इससे बढ़िया क्या ही चाहिए। अब बस याद रखिए पी बराबर आपका क्या होता है? वी इंटू आई भी होता है, पी बराबर आपका आई स्क्वायर आर भी होता है, पी बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर, ये सभी होता है। तो डी आंसर लगेगा। बैकग्राउंड से नो आ जाएगा, प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा कि गाड़ी वगैरह चल रहे हैं। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विद्युत धारा मापते हैं उस यंत्र को क्या बोलते हैं? दिमाग लगाइए। वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? अमीटर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, आराम से आंसर सारे दे पाएंगे। विद्युत विभवांतर को मापने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर हो जाएगा इस बार, क्योंकि विभवांतर हो गया। विभवांतर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्टेज से नापते हैं, वोल्ट मीटर उसको बोल देंगे। विद्युत बल्ब के तंतु बने होते हैं, टंगस्टन का बना होता है। छोटा छोटा बच्चा भी जानते हैं ये चीज़, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है? सरल सेल है, धन ध्रुव यानी पॉजिटिव को क्या चीज़ में बनाया जाता है? ऑप्शन है तांबा, जस्ता या लोहा। क्या चीज़ का बनाया जाता है? जी हाँ, तांबा का बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव हमेशा तांबा का बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव कण है तो माइनस में होगा आंसर। -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आपके आंसर हो जाएंगे। और प्रोटॉन पे पूछेगा तो पहला नंबर मार सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ हो जाता है धन आयन। इलेक्ट्रॉन चला गया यानी निगेटिव चला गया तो धन आवेशित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चालक पदार्थ है? तो ग्रेफाइट जो है ना चालक, एक मिनट, चालक पदार्थ नहीं है पूछ रहा है। तो तांबा है, जस्ता भी है, ग्रेफाइट भी है। ग्रेफाइट भली अधातु है फिर भी है, लेकिन एबोनाइट नहीं है। एबोनाइट का क्षण जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। रेशम के कपड़े को कांच पर रगड़ने पर कांच पर क्या आएगा? रेशम के कपड़ा को कांच पर रगड़ा गया है तो कांच के ऊपर क्या आएगा? तो रेशम के कुछ पार्ट कांच पे आ जाते हैं, तो ऋण आवेश आंसर हो जाएगा। सॉरी, उल्टा हो गया, धन आवेश होता है। फिर से सुनिए कि रेशम के कपड़े को कांच पर रगड़ने से क्या कांच पर आएगा? तो कांच पर से कुछ पार्ट के जो होते हैं वो रेशम पे चले जाते हैं, इसलिए कांच पे धन आवेश आ जाता है और रेशम पे ऋण आवेश हो जाता है। 1 कूलम बराबर होता है, 1 कूलम आपसे पूछ रहा है। कूलम के आवेश का एसआई मात्रक है, तो आपसे आवेश का एक तरह से फार्मूला जानना चाह रहा है। तो 1 एम्पियर बटा 1 सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर का धारा 1 सेकेंड में गया, उसे 1 कूलम बोलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या? प्रतिरोधकता, सॉरी प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोध रहता तो ओम होता, प्रतिरोधकता पूछ रहा है।
प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर के से पता चल जाता है प्रतिरोधकता। ध्यान रखिएगा, ओम प्रति मीटर मत मारिएगा, ये गलत हो जाएगा, ओम मीटर मारिएगा। मतलब 1 मीटर में ना जितना ओम का जो, ऐसे समझाता हूँ आपको, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर का वायर हुआ, यहाँ से यहाँ तक का ये जो लंबाई है, ठीक है। इसके अंदर जितना भी ओम पावर होगा 1 मीटर के अंदर, वही उसका प्रतिरोधकता कहलाता है। 1 मीटर के अंदर 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 हो जाता है आपका, तो किलोवाट आवर हो जाता है, उतना जूल होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा का इकाई नहीं है? मतलब विद्युत ऊर्जा को क्या चीज़ में हम नहीं नाप सकते? किलोवाट आवर में हम विद्युत ऊर्जा को नापते हैं, जूल में भी नापते हैं, BOT में भी नापते हैं, ठीक है। वाट में हम नहीं नापते, वाट में हम पावर को नापते हैं। नाइक्रोम का मिश्र धातु, कितना बार एग्जाम में आया हुआ कि नाइक्रोम क्या चीज़ से बना हुआ है? नाइलॉन और नाइट्रोजन वाला आंसर कभी नहीं हो सकता, या तो निकेल कार्बन होगा या निकेल या क्रोमियम होगा। अब आप बुद्धि लगाइए और आंसर दीजिए। अब आप कार्बन से हो सकता है, ये तो अधातु पदार्थ है, यानी कि निकेल और क्रोमियम आंसर हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगा के थोड़ा सा निकालना है आंसर। निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोधकता किसका है? न्यूनतम प्रतिरोधकता तो चांदी हो जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छा इसी में मतलब बिजली गुजरता है। निम्न में कौन मिश्र धातु नहीं है? पूछ रहा है। मिश्र धातु नहीं है, टंगस्टन। टंगस्टन शुद्ध पदार्थ है। 1 सेकेंड, गड़बड़ है आंसर इसका दिया हुआ। मैग्नीज होगा, मैग्नीज Mn होता है, और मैग्नीज जो है एकदम शुद्ध पदार्थ है, मिश्र धातु नहीं है। कंस्टेंटेंट, नाइक्रोम, टंगस्टन तो बल्ब में रहता है, मिश्र धातु है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम से बना है, तो ये भी नहीं होगा। कंस्टेंटाइन भी नहीं होगा, यानी मैग्नीज आंसर होगा। इसका आंसर गलत दिया है बुक में। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R अनुपात है माना जाएगा। दिमाग लगा के अगर आप आंसर देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। उसको जब सॉल्व करिएगा R/R निकालिएगा तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/R पैरेलल बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके जितना रहेगा ना ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूला से उसको निकालना है। सीरीज में रहेगा तो क्या होगा? RS बराबर होता है, डायरेक्ट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके चलते रहता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, फिर से सुनिए, अब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम बहुत चिकना होता है। मन में सोच लीजिए कांच से कुछ चीज़ इस पर चला जाता है तो कांच पे पॉजिटिव आ जाता है, रेशम पे निगेटिव हो जाए, तो कहते तो छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह धन आवेशित छड़ हो जाता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश किस पर निर्भर करता है? तो बाहरी पृष्ठ पर, क्योंकि आवेश हमेशा किसी चालक पर बाहर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है, बैटरी के अंदर रासायनिक क्रिया ही तो हो रहा होता है। यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आधी हो जाएगी। प्रतिरोध को दुगना कर दीजिएगा तो विद्युत धारा आधा हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। रेसिस्टेंस जितना बढ़ेगा उसी रेशियो में भी, सॉरी उल्टा होता है, माफ़ी चाहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी धारा बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ाइएगा तो धारा कम हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यदि प्रतिरोध को दुगना किया, प्रतिरोध को आपने डबल कर दिया, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगी।
एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना है। अच्छा क्वेश्चन है। डायनमो तो नहीं होगा, डायनमो का काम क्या है पता है? उल्टा हो रहा है। ये डायनमो जो करता है ये डीसी से एसी करता है। दृष्ट धारा आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं दृष्टकारी, दृष्ट धारा नहीं, दृष्टकारी बोलते हैं। क्लियर है? दृष्टकारी आंसर हो जाएगा। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक जो है किसके टुकड़े होते हैं? तो आंसर क्या कहिएगा? नर्म लोहा का होता है। चुंबक का टुकड़ा हमेशा नर्म लोहा का पर ही टिक मारिएगा। विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? टंगस्टन का होता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले संबंधित बल को क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ सही है। दो विद्युत आवेशों के बीच में लगने वाले बल किससे संबंधित है? कौन सा नियम से ये कनेक्टेड है? तो इसको बोलते हैं कूलम का लॉ बोलते हैं। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, दो आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? दूरी को आपने आधा कर दिया है और बल का मान क्या हो जाएगा? तो नज़दीक आने पर क्या होता है? बल बहुत तेज हो जाएगा और 4 गुना हो जाएगा। आपने दूरी आधा किया तो उसका स्क्वायर हो जाता है, उसके बीच का बल 4 गुना हो जाएगा। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? दिमाग लगाइए। ये बोर्ड है, यहाँ से तार ऐसे गया बल्ब के लिए, फिर यहीं से तार गया टीवी के लिए, यहीं से तार ऐसे गया। तो जब एक ही जगह से ऐसे तार कनेक्ट होता हो तो इसको क्या नाम दिया जाता है? जी हाँ, अगर आप पार्श्व क्रम मार रहे हैं तो सही है, क्योंकि श्रेणी क्रम में एक चीज़ कट करिएगा सारे चीज़ कट हो जाएंगे। सिर्फ वो दिवाली वाला जो बल्ब होता है ना, वो सीरीज में रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट पूछ रहा है तो इसको एम्पियर बोलते हैं। करंट को तो एम्पियर में ही नापते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, वे होती है समान विभव। हो गया, इसको हम कनेक्ट कर दिए, इस पे ज़्यादा विभव है मतलब ज़्यादा चार्ज है, तभी तो इधर मूव करेगा। दोनों पर चार्ज बराबर हो गया तो मूव करना बंद हो जाएगा। समान विभव, विभवांतर होना जरूरी है। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाता है, मतलब विभवांतर भी 2 गुना तो विद्युत धारा भी डबल कर दिया गया, तो 4 गुनी बढ़ जाएगी उसका विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगा। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे चिड़िया क्यों नहीं मरती है? क्योंकि वो एक फेस पे सिर्फ बैठती है। वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए वृत्त पथ नहीं बनाता है, मतलब एक फेस पे सिर्फ बैठी होती है, उसको बोलते हैं समवृत्त पथ नहीं बना पाता है वो। अगर एक पैर दोनों पर रख दे कई पर तो मर जाएगी। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार का धातु से बनी होती है। सुरक्षा फ्यूज किस तार से बने होता है? उसका गलनांक कम होता है। बात समझे? उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है, ताकि वो जल्दी गल जाए। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे रोधी कौन सा होता है? कपड़ा, कागज, कांच, लकड़ी। कांच से बढ़िया रोधक क्या है? और समय थोड़ा बहुत भीगने पर प्रकाश भी जा सकता है कांच में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है? विद्युत चालक रबर, लवण जल इसलिए हो जाएगा चालक क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है? नॉट गेट एकल ट्रांजिस्टर से होता है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? फिर से सुनिए, जो उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पे नहीं, मतलब गर्म करने पर विद्युत धारा जा रहा है, गर्म नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? मतलब विद्युत शक्ति कहाँ नहीं आपको दिख रहा है? ये क्या लिखा गया मैं बताता हूँ। ये पहला लिखा गया I² है, दूसरा में IR² है, और नीचे V² है, और यहाँ बात करें तो VI है। तो आपको थोड़ा देर पहले ये तो पता होगा VI होता है, ये भी पता है कि V² होता है। अब यहाँ पे आइए, इन दोनों में बताइए आप, पहला दूसरा में। ये दोनों तो अभी थोड़ा देर पहले वाला याद है। यहाँ पे I पर स्क्वायर है, यहाँ पे R पर स्क्वायर है। तो ध्यान रखिए आप,
विद्युत शक्ति में कभी भी आर का स्क्वायर नहीं होता है, यही आंसर गड़बड़ है। आई आर स्क्वायर नहीं होता, आई स्क्वायर आर होता है। बात समझे, आई स्क्वायर आर होता है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट, रेशियो 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? तो 42 का क्या हो जाएगा 4, 25 वाट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सब सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, वैसे सारा कुछ हम बताएंगे कहाँ आपको, एक वीडियो स्पेशल आएगा साइंस में, सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल लाइन से ढेर सारा हम पढ़ाएंगे। उसमें सारे चैप्टर का न्यूमेरिकल हम एक जगह करा देंगे ताकि आपको फार्मूला न्यूमेरिकल एक साथ ढेर सारा रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसे जहाँ तहाँ थोड़ा थोड़ा कराने से कुछ नहीं होगा। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के उल्टा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, उसके उल्टा चल रहा होता है। पहला ही हो जाएगा, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? बिजली का बल्ब कह रहा है। शक्ति और वोल्टता। जिस पदार्थ में अनंत विद्युत प्रतिरोध होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनंत विद्युत प्रतिरोध है। अनंत प्रतिरोध इतना ज़्यादा है कि उसमें कुछ नहीं, उसको विद्युत रोधी बोलते हैं, मतलब कुछ अलग हो गया। समान आवेश में क्या होता है? पूछ रहा है समान आवेश में क्या होता है? विकर्षण। असमान रहेगा तो आकर्षित करता है। जब एबोनाइट क्षार को देखिए, उस समय क्या था, आप सिल्क के कपड़ा से आप रगड़ रहे थे कांच को, तो कांच पर से कुछ चीज़ सिल्क पे चला जा रहा था तो कांच हो जा रहा था पॉजिटिव और ये निगेटिव हो रहा था। अब यहाँ पे आइए, अब उल्टा यहाँ पे है। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट के छड़ पर क्या होगा? तो इस बार ऋण आवेशित होता है, उसका उल्टा होता है, ध्यान रखना है। वो याद हो गया तो ये आराम से कर लीजिएगा। वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन, मतलब आवेश तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया है। क्या मारिएगा? इलेक्ट्रॉन को टिक मारिएगा। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम कौन कहा था? किन्होंने ये नियम दिया था? तो आंसर हो जाएगा कूलम का नियम बोलते हैं इसको। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरा बिंदु, यानी दोनों बिंदु आप जान रहे हैं तो उसको विभवांतर बोलते हैं। अगर आप नहीं जानते तो उसको विभव बोलते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है? उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है चांदी। अति चालक का प्रमुख लक्षण क्या है? अति चालक पूछ रहा है तो उच्च पारगम्यता होता है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है। आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम और सेलेनियम, ये सभी क्या है? अर्धचालक है, आर्सेनिक को छोड़ के। ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप पर अशुद्धियाँ मिलने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? तो 55 का क्या हो जाएगा? अर्धचालक पदार्थ हो जाएंगे। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव घट जाता है? क्या होता है? प्रतिरोध तो बढ़ जाएगा गर्म होने पर, लेकिन उसका चालकता घट जाएगी। लेकिन अर्धचालक रहेगा तो उल्टा हो जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। क्या है? प्रतिरोधकता कम है। इससे बढ़िया क्या गुण हो सकता है? और इस चैप्टर का लास्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? इस बार प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर हो जाएगा। रेक्टिफायर का कुछ दिष्टकारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। थोड़ा देर पहले देखे थे ऊपर में दिष्टकारी बोला गया था, उसी को रेक्टिफायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, 12 लेसन। इसके बाद हम लोग को करना है 13 लेसन। 13 लेसन में बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा लगेंगे। थोड़ा सा क्या करना है आपको,
बर्दाश्त करना है। टाइम कितना हुआ? 20 मिनट हुआ है। आई थिंक 20-25 मिनट और लगेंगे। 1 घंटा से कम में आपके एक चैप्टर और कंप्लीट करना है, साथ आपका बना रहे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऑस्टेड साहब सबसे पहले बताए थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? तो नरम लोहा का। क्लियर है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठे की दिशा क्या कहलाती है? बाएं हस्त नियम में अंगूठा है बल की दिशा को दर्शाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे। वैसा यंत्र जिसके विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, वैसा यंत्र जिससे विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। सोचिए कहाँ से विद्युत धारा का उत्पत्ति होता है? जनित्र से, जनरेटर से विद्युत धारा निकलता है। जनित्र, जनरेटर को बोला जाता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो जनरेटर है, जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आंसर क्या डालिएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। घरेलू उपकरणों में उपयुक्त होने वाले धारा कितना है? 220 वोल्ट आता है हम लोग के घर में। ये नहीं आता है, गलत हो गया, ये होता है। दिष्ट धारा नहीं आता, डायरेक्ट करंट नहीं आता है हम लोग का। प्रत्यावर्ती एसी करंट आता है हम लोग के यहाँ। डीसी करंट नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। डीसी करंट बैटरी से डायरेक्ट निकलता है। लघु पथन में परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पथन हो गया यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, बहुत अधिक हो जाता है विद्युत धारा का मान। दोनों सट जाता है, ठंडा गर्म, तब ये होता है। स्विच लगाए जाते हैं हमेशा गर्म तार में, गर्म में लगाए, कहीं भी नहीं लगाए जाते हैं। भू तार, जमीन, ठंडा नहीं। काले रंग का तार सामान्यतः प्रदर्शित करता है ठंडे तार को, नहीं, अर्थिंग को प्रदर्शित करता है। सॉरी, इसको उदासीन तार बोलते हैं। ठंडे तार को उदासीन बोला जाता है, ठंडा नहीं बोला जाता है। फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है। फ्यूज हमेशा जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, तभी तो फ्यूज टूटेगा तो लाइन जाना बंद हो जाएगा। पार्श्व क्रम में रहेगा तो लाइट तो जाता ही रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कोबाल्ट, कांच, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय पदार्थ नहीं है? अचुंबकीय पदार्थ नहीं है। कांच, पित्तल, का लोहा, लोहा हो जाएगा। निम्न में किसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? लोहा का। एक में रुक जाएगा। अस्थायी चुंबक का तो इस्पात मारिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ मिक्स रहता है लोहा के अंदर, इस्पात आंसर मारिए। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल फोर्स में बदल रहा है। मैकेनिक, मोटर, मैकेनिक वाला काम कर रहा है, पानी वगैरह फेंकने का, मोटर हो जाएगा। घरेलू उपयोग में आने वाले विद्युत धारा आवृत्ति होते हैं कितना? 60 हर्ट्ज पे रहता है कि 50 हर्ट्ज रहता है? 50 हर्ट्ज रहता है। 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट एसी करंट, इतना चीज़ याद रखना है। 220 वोल्ट एसी करंट, 50 हर्ट्ज। किस उपकरण में भू तार की आवश्यकता नहीं पड़ती? मतलब ज़मीन में तार नहीं लगाना। हीटर, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, ट्यूबलाइट। तो आंसर क्या कहिएगा? ट्यूबलाइट। क्योंकि जितने भी भारी उपकरण होते हैं उन सभी में भू तार लगाना ज़रूरी है, ताकि कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो मतलब इंसान को कुछ ना हो। तार का लाल रंग सूचित करता है विधुन्मय तार को, और काला उदासीन तार को। हरा ठंडा को कहिए या भू तार को कह सकते हैं। किस आपूर्ति लाइन की धारा रेटिंग उच्चतम है? खंभे, पोल लाइट का सबसे ज़्यादा होता है, जो खंभा में लगा रहता है ऊपर में, पोल पे। यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? लंबवत प्रयोग कर रहा है, 90 डिग्री पे जा रहा है, तो कागज के भीतर की ओर जाते हुए बल लगेगा। डेनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है? डेनियल सेल होता है, उसमें कैथोड पूछ रहा है आपका क्या चीज़ का बना होता है? तो उसको जिंक का प्लेट बनाया जाता है। जिंक के प्लेट से डेनियल सेल में होता है। मैं दिखाऊं डेनियल सेल एक बना के? ये नीचे ऐसे चिप रहता है,
और ऊपर ऐसे रहता है छोटा सा, यहाँ पे टोपी लगा हुआ। ये जो होता है जिंक का बना रहता है। घरेलू फ्यूज तार किस प्रकार का होता है? फ्यूज का तार रहता है निम्न गलनांक वाला, जो तुरंत गल जाता है। एक सेकंड रुक जाइएगा। देखिए किताब में गलत आंसर दे रखा है। दे रखा है क्या पता है? अति उच्च गलनांक का। अरे भाई निम्न गलनांक का, अति निम्न गलनांक का रहता है, मतलब सॉरी एक सेकेंड, यहाँ दोनों ऑप्शन दे रहा है, निम्न गलनांक का, अति निम्न गलनांक का। अब यहाँ पे देखिए गलत तरीका से ऑप्शन ऐसे बनाएगा, निम्न गलनांक, अति निम्न गलनांक, क्या मारा जाए? तो अति निम्न गलनांक पर जाइए। बहुत कम गलनांक रहता है उसका, बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा वोल्टेज जैसे ही एक लिमिट के पार गया गल जाता है। एक साधारण जनित्र में अस्थायी चुंबक का उपयोग किस रूप में होता है? अस्थायी चुंबक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रोटेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जनित्र में अस्थायी चुंबक पर रोटेटर के रूप में, यानी रोटेट करने वाला चुंबक। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कर देता है? यही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार को लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है 90 डिग्री पे। विद्युत लेपन में उस वस्तु को जिस पर लेपित होना है, मतलब जिसके ऊपर धातु लेपित होना है, उसका बनाया जाता है एनोड या कैथोड। अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग कैथोड बनाते हैं। कैथोड का डाल दीजिए पतला और एनोड डाला जाता है मोटा। ये गलगल के धीरे धीरे इस पर चिपक जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का उपयोग किस में होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहाँ पे यूज होता है? तो विद्युत जनित्र में होता है। शुष्क सेलों का वोल्टेज कितना होता है? सूखा वाला जो होता है 1.56 के करीब रहता है। कभी कभी ऑप्शन में 1.5 भी रहेगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से है? तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया से है। डैनियल सेल में एनोड बना होता है। कैथोड क्या चीज़ का था? कैथोड का बताइए। थोड़ा देर पहले हम कैथोड बताए थे आपको, तो वो बताए थे जिंक के प्लेट का था कैथोड। और एनोड की बात करिएगा तो वो रहता है कार्बन का। क्या चीज़ का रहता है? कार्बन प्लेट का बना रहता है। एक मिनट, नहीं एक सेकंड रुक जाए। डैनियल सेल में एनोड जो होता है वो तांबे के प्लेट का रहता है और कैथोड जिंक के प्लेट का रहता है। कृत्रिम उपग्रहों में किस प्रकार का सेल प्रयोग होता है? कृत्रिम उपग्रह जो भेजा जाता है, सौर सेल का प्रयोग होगा, तभी तो वो चार्ज होता रहेगा सूरज से, है कि नहीं? नहीं तो कब तक वहाँ पानी बदलने जाएगा लोग। संचायक बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा ना। बैटरी में तो रासायनिक ऊर्जा ही होती है जो विद्युत में बदलती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र बोलते हैं। जनित्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या होता है? इसका अंतर ना यहाँ से मिल जाएगा आपको। ये एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, ध्यान रखिएगा, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, लेकिन एसी जनित्र में सर्पी होता है। ऐसे माइंड में रखिए कि एसी करंट झटका मारता है तो सांप की तरह लगता है सर्पी, और डीसी करंट बैटरी वाला हम लोग छू भी देते हैं तो दिक् परिवर्तक, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है। कुछ भी बुद्धि लगा के थोड़ा सा याद रखिए। पुनरावेशनीय बैटरी का आविष्कार किसने किया, जिसका दोबारा भी आप यूज कर सकते हैं? उसको बोलते हैं गेस्टन प्लानेट। ठीक है, गेस्टन प्लांटे ने मतलब बनाया था। शुष्क सेल में कैथोड बना होता है, सूखा हुआ सेल में कैथोड, तो अभी जिंक बताए थे। शुष्क में एनोड बना होता है, तांबे का बताए थे थोड़ा देर पहले। ये दोनों क्वेश्चन हो चुका है। विद्युत धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का विचार कर दीजिए आप। हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के, इसका आंसर पता है क्या होगा? ये दो होगा, 2 और 3 कहिएगा, क्योंकि पहला तो गड़बड़ दिया हुआ है। विद्युत धारा कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, नहीं हमेशा करती है। हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदिश गमन करने वाली दुर्बल आयन जो धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये सही बात है।
किसी वस्तु को स्पर्श करने पर तंत्रिकाएँ एक विशेष विद्युत आवेग का पेशीय तक वहन करती है, जिसका उपयोग करके मतलब दिमाग जो होता है बताता है कि हाँ ये कैसा है क्या है, नहीं उसका चीज़ बताता है। जनित्र में मतलब जनरेटर में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? जनरेटर में क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा ही बदलता है, और कुछ तो रहता नहीं है। नेक्स्ट है कि सेल के अंदर निम्न में से कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? सेल के अंदर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। सेल के अंदर क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन हुआ यानी शॉर्ट सर्किट हुआ, ठंडा गर्म सट गया। विधुनमय तार किस रंग का होता है? विधुनमय काला रंग का होता है। सॉरी एक सेकेंड, उदासीन काला होता है, विधुनमय लाल होता है। सॉरी, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार, उदासीन आ गया तब काला डालिए। वैद्युत चुंबकत्व को समझने में सर्वप्रथम किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? ऑर्स्टेड ने बताया थे। ऑर्स्टेड साहब ने सबसे पहले बताया था। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का बता दीजिएगा, बहुत फेमस नाम है, टेस्ला। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? विद्युत चुंबकीय चूर्ण फैराडे हो जाएगा। फैराडे साहब ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। यदि किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होती है तो किसी दिए हुए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कर दे रहा है? आंसर यहाँ पे है कि विद्युत क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं पर केंद्र तार से होता है। निम्नलिखित में से डायनमो द्वारा किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? डायनमो से आपसे पूछ रहा है कौन सा धारा आपको मिलता है? दोनों धाराएं मिल जाता है। डायनमो दोनों तरह का होता है। एक सेकंड। हाँ, विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सा गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस भरा रहता है। ऐसा गैस भरा जाता है जो कि रिएक्ट ना करे। ऑक्सीजन वगैरह रिएक्ट करके ऑक्साइड बना के गड़बड़ हो जाती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा एसी करंट जिसको बोलते हैं, हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। हमारे देश में विधुनमय तार एवं उदासीन के बीच में विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है। कई बार ऐसा चीज़ रिपीट हुआ है, याद हो जाना चाहिए आपको। विद्युत मोटर ऊर्जा के किस रूप में परिवर्तित करती है? मोटर की बात कर रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रयोग लाता है। वो मोटर में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो पानी फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है? किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाना। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? पित्तल हो जाएगा, क्योंकि निकेल कोबाल्ट लोहा ये सभी क्या चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का ही पूछ दिया आपसे विभव, शून्य होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य मान के चलते हैं। विद्युत जनित्र ऊर्जा के किस रूप को परिवर्तित करता है? विद्युत जनित्र जनरेटर की बात कर रहा है, तो यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दी हुई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न की जाती है वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में कितनी होती है? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? सो पूछ दिया। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार ज्ञात की जाती है?
ये सब नियम से नहीं इसका ज्ञात किया जाता है, कोई भी नियम काम नहीं करेगा। विद्युत मोटर को निम्नलिखित में से किस प्रकार चलाया जाता है? विद्युत मोटर को कैसे आप चला सकते हैं? तो प्रत्यावर्ती एसी धारा से आप चला सकते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित होता है? आर्मेचर के घूर्णन पर आधारित होता है। हमारे घरों में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, पहला ही आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन कितना बार रिपीट होता है, याद करिए सब। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के निम्नलिखित किस सिद्धांत पर काम करता है? उष्मीय पर कि गर्म होने पर गल जाएगा। विद्युत घंटी निम्नलिखित में से किस प्रभाव को कार्य करता है? विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, तभी तो घंटी बजता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं बल्ब बटन दबाने पर। डायनमो का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस तरह का व्यवहार करता है? तो ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस ज्ञात की जा सकती है? तो 66 का आंसर दीजिएगा आप। ओम के नियम से आप ज्ञात कर सकते हैं। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से कैसी होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ये छड़ बना लीजिए, इसके अंदर आप एक नॉर्थ है और साउथ है, अब आपको बताना है कि कैसी होगी। तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ध्रुव होगी ऐसे। छड़ चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा पूछ रहा है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो यांत्रिक तापीय नहीं, एक मिनट, जल विद्युत संयंत्र पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? बड़ा गजब क्वेश्चन दे दिया। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? गतिज ऊर्जा होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा आंसर दे रहा है, गतिज तो ऑप्शन में भी नहीं है। इसमें से हमको लग रहा है कोई आंसर नहीं होगा। ऐसे आप सर्च करके देख लीजिएगा जरा इस क्वेश्चन को। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मतलब करती है उसे क्या कहते हैं? सूचित करती है, संसूचित करती है, उसे क्या कहते हैं? पता नहीं, इसमें से कुछ नहीं कहते हैं। विद्युत परिपथ की लघु पतन, शॉर्ट सर्किट अथवा अतिभारण के कारण होने वाले हानि से सुरक्षा से महत्वपूर्ण युक्ति क्या प्रयोग किया जाता है? फ्यूज का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। फ्यूज सेफ्टी का काम कर रहा होता है। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होगा? सजात है तो प्रतिकर्षण होगा, दूर भगाएगा। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर भी बहुत क्वेश्चन था, 72 क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट चैप्टर ऊर्जा की स्रोत, बस एक क्लास मुझे लगता है कि और आई थिंक होना चाहिए। ऊर्जा की स्रोत, और ऊर्जा की स्रोत के बाद आ जाएगा आपका हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। जी हाँ, मात्र एक क्लास और इसके बाद चलेगा और आपका क्लास 10 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइए। अगर आपको हेल्प कर रहा है ये वीडियोज, रिवाइज अच्छे से हो पा रही है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, कुछ दोस्त मित्र में शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।